बीपीएससी वन डे एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी समय से तैयारी करते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीटली कंसेप्चुअली पढ़ते हैं और उसके बाद एक सपना देखते हैं बिहार में सबसे ऊंचे पोस्ट पे पहुंचने का, अधिकारी बनने का। बीपीएससी को लेकर अभी जो आयरनी है, जो दुख का कंडीशन चल रहा है, वो ये है कि हाँ, ये कमीशन शायद पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से फेयर तरीके से एग्जाम लेने में समर्थ नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले भी रिकॉर्ड रहा है, अभी रिसेंटली सीएचओ का पेपर, उसमें धांधली की बात की जा रही है। जो माफिया लोग हैं वो टारगेट बनाते हैं कि इतना पैसा इस एग्जामिनेशन से हम कमाएंगे। इस बार 200 सीट एसडीएम की है, 136 सीट डीएसपी की है, हो सकता है टारगेट और भी ज्यादा हो। तो ये सब में क्या वो स्टूडेंट जो कि जिनके पास उतना पैसा नहीं है, और कुछ लोग खेत बेच के या उधार लेकर पटना आते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और तैयारी करते हैं, तो वो सपना देखना छोड़ दें? जो मेहनत कर रहे हैं लोग, क्या वो मेहनत करना छोड़ दें? या फिर कोई अनाउंसमेंट हो जाए कि इतना इतना पैसा है तो ही आप बिहार में अधिकारी बन सकते हैं? हमारा संविधान कहता है कि जो पिलर है डेमोक्रेसी का, जैसे कि सेंटर में आप यूपीएससी की बात करते हैं, उसी तरह से स्टेट में समाज को इक्वल करने के लिए जो निर्धन बच्चे हैं, जो जिनके पास पैसा कम है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं, ये लोग भी समाज में इक्वली आ सके। कैसे आ सके? अपने मेहनत से आ सके। तो इस आयोग का ये काम है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका ये पूरी फेयर तरीके से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं और बिल्कुल उनके मेरिट के अनुसार उनको रिजल्ट दें, और रिजल्ट लेकर ये बच्चे ऑफिसर बने, फिर से समाज के लिए काम करें और समाज के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाएं। इसी बीच में एक बात शुरू हुई कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए एग्जामिनेशन में। नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरह से इस एग्जामिनेशन को फेयर नहीं बना सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल में फैक्ट्स हैं। एक बच्चे को फैक्ट पता है, दूसरे को नहीं पता है, उस पे आप उसकी अयोग्यता को जज नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? अगर पेपर 2-3 सेट कर दीजिएगा और तीनों में अलग अलग फैक्ट्स हैं, तीनों में अलग अलग स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं, आपने अलग अलग मार्क्स दिए हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, आपने कोई फॉर्मूला बैठा दिया और बोला कि जो कम वाले हैं उनको भी क्वालिफाई कर दिया जा रहा है और जो ज्यादा वाले उनको क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है। ये आंकड़ा बीपीएससी जैसे एग्जाम में बैठेगा नहीं, सूट नहीं करेगा। आयोग से सभी की ये गुजारिश है, चाहे वो शिक्षक हैं या फिर वो स्टूडेंट हैं, कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये आयोग समर्थ है कि 5 लाख, जैसे कि 4,83,000 बच्चे हैं, तो हाँ, 5 लाख जितने स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक ही दिन एक ही पेपर में कंडक्ट किया जा सकता है। ये कोई मिरेकल बात नहीं है या फिर कोई असंभव बात नहीं है। आयोग को अपना समर्थता दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास इतने जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या जो फोर्स है, वो इस काम को किया कर सकते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शंस कंडक्ट हो सकते हैं, या इसके पहले भी 66th में, 67th में बीपीएससी ने इससे बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया है, तो इस बार ये नॉर्मलाइजेशन की बात आ ही क्यों रही है? आज 4 दिसंबर है, 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। वो बच्चे जो कि दिल्ली में हैं, वो अभी पटना आने वाले हैं या फिर कहीं दूर दराज नौकरी कर रहे हैं। इवन बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो दुबई में नौकरी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रहे हैं, सिंगापुर में नौकरी कर रहे हैं, वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं एक अधिकारी बन के। उनको पता भी नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हमको टिकट लेना है नहीं लेना है, क्योंकि अब वहां जॉब में भी उनको देना पड़ेगा, छुट्टी के लिए देना पड़ेगा अपना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने चाहिए थे इस एग्जामिनेशन में, जो कि बिहार का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। दूर दराज में, जैसे मान लो कोई किशनगंज में कोई लड़का रह रहा है, उसका अगर अरवल पड़ जाएगा सेंटर, अरवल का जो स्टूडेंट है वो चला जाएगा उसका सेंटर कहीं वेस्ट चंपारण, तो ये टिकट में फिर लास्ट में मारा मारी होगा, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। पहले से स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था कि एग्जामिनेशन किस मोड में कंडक्ट होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। एक शिफ्ट में एक पेपर बिल्कुल सही तरीके से, फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना बीपीएससी का ये जिम्मेदारी है। हम बीपीएससी जैसे आयोग पर विश्वास करके तैयारी करते हैं, अपने जीवन के इतने साल हमने तैयारी में दिए हुए हैं,
हमारे लिए एज अ टीचर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट परेशान है कि मैम एडमिट कार्ड कब आएगा, मैम नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। एज अ टीचर हम उनको बोलते रहते हैं कि अच्छा ध्यान मत दो, अभी पढ़ो। लेकिन ये जो चीज है वो कितने दिन तक चलेगा, हम 12 तारीख तक ये चीज नहीं समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल चेयरमैन साहब से, बीपीएससी के पूरा जो कमीशन है उससे हमारा ये रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लियर कर दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। फलाना फलाना तारीख को आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, आयोग के वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आने वाला है, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का धांधली नहीं होगा। कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कोई पैसा का लेन देन है, ये सबको बीपीएससी रोकेगा। आप अपने फोर्सेस के, अपने जो भी उनको फोर्सेस मिले हुए हैं उसका पूरा इस्तेमाल करके एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी है, बच्चे काफी ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। पहले 30 सितंबर को एग्जामिनेशन था, उस दिन भी लोग रेडी थे एग्जाम देने के लिए। 17 नवंबर को एग्जामिनेशन था, उस दिन भी रेडी थे। 13 दिसंबर को अब एग्जामिनेशन है, तो ये सारी समस्याएं क्यों? शायद आम लोगों के लिए बातचीत करने के लिए बहुत आसान बात है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप सोचे ना कि कोई फादर, कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, पूरे समाज के अगेंस्ट जाकर भी पढ़ा रहा है, उसने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, कहीं जमीन गिरवी रखी हुई है, उसके बाद उसने पैसे को किसी तरह से एकत्रित करके अपने बच्चे को पढ़ाया है ना। समाज में होता है ना कि लड़की है, शादी करवा देंगे जल्दी, या फादर फिर भी स्टैंड ले रहे हैं, या घर में उनके लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं। वो उनके पास टाइम बहुत बड़ा रिसोर्स है, बहुत बड़ा संसाधन है, ये इसका इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तो बीपीएससी में ये भी प्रॉब्लम आया कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कर दिए, फॉर्म ही नहीं भर पाए। टेक्निकल मिस्टेक, ठीक है, उस पर तो ऑलरेडी कोर्ट ने कह दिया कि एक टाइम पीरियड मिला हुआ था, लेकिन बीपीएससी की तरफ से इतने टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। हमेशा फॉर्म भरने में ऊपर नीचे चीजें होती हैं, हमेशा फॉर्म भरने में डिस्ट्रिक्ट वाला पोजीशन जो है वो बड़ा लेट से आएगा, या फोटो ही अपलोड नहीं होगा। तो टेक्निकली अब इसको साउंड हो जाना चाहिए। और कमीशन से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको अनाउंस कर दीजिए। स्टूडेंट रेडी है, 6 तारीख को आंदोलन हो सकता है, आंदोलन होगा ही। तो हाँ, अगर हम एकजुट होकर सामने आएंगे तो शायद ये आयोग मान जाएगा। यूपीपीसीएस में भी ऐसा ही हुआ। यूपीपीसीएस में 3 दिन तक जो स्टूडेंट्स थे वो आयोग के बाहर बैठे थे। अब इसका, अगर आयोग इसके अगेंस्ट जाता है, नॉर्मलाइजेशन करता ही है, तो एकमात्र सोल्यूशन यही है कि हाँ, यूनिटी के साथ हमें इस बात को सामने रखना होगा कि अब हम अपने राइट्स के खिलाफ, अगर हमारे राइट के खिलाफ कोई जा रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, और हम 6 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन होगा, बीपीएससी ऑफिस के सामने होगा, और इस तरह से कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।